चलिए तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आर डी शर्मा बुक के हैं हमारे। और इसमें हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो भी देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं पॉलिनोमियल्स के वो भी हम यहाँ पे देखेंगे आज। तो हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स का बेसिक हम जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स में कौन कौन से टाइप्स होते हैं और किस बेसिस पे हम उसको कैरेक्टराइज करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जब हम पॉलिनोमियल्स को देखते हैं तो पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड करते हैं दो टाइप से। पहला उनके टर्म्स के बेसिस पे, दूसरा उसकी डिग्री के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब टर्म्स के बेसिस पे हम देखते हैं, पहला इसमें होता है हमारा मोनोमियल्स, जो कि एक टर्म वाला होता है या इसमें एक ही टर्म होती है, जैसे 5x या 6x² या 7x³ या सिंपली x की पावर 10, कुछ भी हो सकती है, खाली एक टर्म यहाँ पे हमारी होनी चाहिए। दूसरा होता है हमारा बाइनोमियल, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारी दो होती हैं, तो दोनों अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 6x² प्लस 5x या 7x³ माइनस 6x। तो कोई भी दो टर्म्स वाला है उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। फिर तीसरा आता है इसमें हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब जिसमें तीन टर्म्स हों उसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। 7x³ माइनस 6x² प्लस 5x। तो यहाँ तीन टर्म्स आती हैं तो इसको हम ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। तो इस तरीके से हम टर्म्स के बेसिस पे इसको डिवाइड करते हैं। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या पावर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें उसकी हाईएस्ट जो डिग्री हो वो 1 हो। इसका बेसिक फॉर्म होता है ax प्लस b। ठीक है, इसमें जो x या वेरिएबल की जो पावर होगी, हाईएस्ट पावर होगी, वो 1 होगी। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो एग्जाम्पल में 7x प्लस 6, तो यहाँ हमारे जो वेरिएबल है वो x है या x की जो पावर है वो 1 है। ठीक है, और जितनी भी पावर होती है या जितनी हाईएस्ट पावर होती है, नंबर ऑफ जीरोज भी उतने ही होते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे? 1 ही होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज से मतलब है कि जो उसमें x की वैल्यू आएगी वो हमेशा एक ही आएगी। फिर सेकंड होता है हमारा क्वाड्रेटिक, जो कि हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही हमें पढ़ना है। इसका बेसिक फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो 6x² माइनस 2x प्लस 5। तो कुछ भी हम एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं। इसमें x की जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए, और जितनी हाईएस्ट पावर है नंबर ऑफ जीरोज भी उतने ही होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड आता है हमारा क्यूबिक। इसकी डिग्री या जो पावर होगी, हाईएस्ट पावर होगी, वो 3 होगी। इसका बेसिक फॉर्म है
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसका अगर एग्जाम्पल देखें हम तो 7x क्यूब प्लस माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। यहाँ पे हम देखते हैं x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी हमारे 3 होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स को अपने डिवाइड करते हैं, पहला टर्म्स के बेसिस पे, दूसरा उसकी डिग्री या पावर के बेसिस पे। तो डिग्री या पावर के बेसिस पे हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 थी और नंबर ऑफ जीरोस भी यहाँ पे 1 है। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका बेसिक फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे x हमारा वेरिएबल है, x की जो हाईएस्ट पावर है या जो डिग्री है वो 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी 2 हो गए। फिर आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है या x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस भी हमारे 3 है। ठीक है, चलिए थोड़ा और इसके बारे में हम समझते हैं। जब हम लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ देखते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, तो इसका बेसिक फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे हमारा ए एंड बी जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं और जो x है हमारा वो वेरिएबल है। डिग्री इसकी 1 है, तो डिग्री अगर 1 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी 1 है। इसका जो अगर ग्राफ हम देखते हैं तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन एक बनेगा। ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी समझ लीजिए एक लाइन है ए एक्स प्लस बी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा एक सिंगल लाइन के रूप में बनेगा जो x एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पे कट करता होगा। ठीक है, अब इसी में हम अगर देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका बेसिक फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, एंड यहाँ डिग्री कितनी है 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होंगे। जो इसके जीरोस हैं उनको हम अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं। एक इसका जीरोस जो होगा वो अल्फा होगा, दूसरा जीरोस बीटा होगा, या जो x की वैल्यूज होगी वो अल्फा और बीटा से हम उसको डिनोट करेंगे। इसका जो ग्राफ बनता है वो एक पैराबोला के रूप में बनता है जो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच कर रहा होगा। यहाँ पे ये x एक्सिस है हमारी, ये y एक्सिस है। ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी इसका ग्राफ हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं जिनको हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। अब हम तीसरा देखते हैं इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का बेसिक फॉर्म जो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे ए बी सी और डी हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। जो x है हमारा वो वेरिएबल है। जो यहाँ डिग्री है या जो x की हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी यहाँ पे 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो जीरोस को यहाँ पे हम अल्फा
बीटा एंड गामा से डिनोट करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पहले कोर्स में थी, लेकिन अब हमारी ये सिलेबस से हटा दी गई है, तो हमें इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसका जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ कहीं ना कहीं हो जाएगा। अब हम इसका बेसिक अभी हमने थोड़ा सा समझा है, अब हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे, उसमें हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। चलिए हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं जो आर डी शर्मा बुक के हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि हम वो वाले क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं एंड उसके जो वेरीफाई करना है रिलेशनशिप्स को। अब वेरीफाई करने में हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से इसको वेरीफाई करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन है एच टी क्वेश्चन है एच टी स्क्वायर माइनस 15। चलिए इसको देखते हैं। अब सबसे पहले हमें इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो बेसिक पॉलिनोमियल होती है उससे हम इसको कंपेयर करते हैं, या हम इस पॉलिनोमियल को बेसिक के रूप में पहले बनाएंगे, देन उसके बाद उसको कंपेयर करेंगे। चलिए तो इसको हम एच टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15 के रूप में लिख सकते हैं। अब इसका कंपैरिजन हम 8t स्क्वायर प्लस bt प्लस c से करेंगे, तो हमारी वैल्यूज निकल के आएंगी a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 0, c इक्वल टू माइनस 15। चलिए अब इक्वेशन को हम सॉल्व करें। टी स्क्वायर माइनस 15, तो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 एंड टी स्क्वायर इक्वल टू 15, और जो t की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 15। तो यहाँ जो हमारे ज़ीरोज़ निकल के आते हैं वो हो जाता है अल्फ़ा इक्वल टू रूट 15 एंड बीटा इक्वल टू माइनस रूट 15। ये हमारे ज़ीरोज़ निकल के आए हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसके दो ज़ीरोज़ निकल के आते हैं जिसको हम अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं। अब इसको हमें वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सबसे पहले LHS को हम ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू है रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस रूट 15। रूट 15 माइनस रूट 15, तो ये आता है हमारा 0। अब यहीं RHS को अगर हम लेते हैं तो माइनस बी अपॉन ए, तो b की वैल्यू है हमारी 0 और a की वैल्यू है 1, तो माइनस 0 अपॉन 1, तो ये वैल्यू भी हमारी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा LHS है और RHS है वो दोनों इक्वल हैं और ये हमारा वेरीफाइड हो गया। सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ भी हम करेंगे। अल्फा इंटू बीटा
इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पे भी हमें LHS ले लेना है पहले, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू जो आई थी हमारी +√15 और जो बीटा की वैल्यू है वो -√15 है। √15 इंटू -√15 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। RHS को लेते हैं C अपॉन ए। C की वैल्यू जो आई थी वो -15 है, A की वैल्यू हमारी 1 है, तो -15 अपॉन 1, तो ये भी हमारा -15 आता है। तो यहाँ पे भी हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, तो ये भी हमारा हो चुका है वेरीफाइड। तो ऐसे हमें इन क्वेश्चंस को सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं, देन उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जो आइडेंटिटीज हैं हमारी, उससे हम इसको वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा ये होता है c अपॉन ए। अब इसमें हमें इन दोनों को बराबर दिखाना है और उससे हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। यहाँ पे भी हमारी जो इक्वेशन है या जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके भी 2 जीरोस हमारे पास निकल के आएंगे। तो हमारी जो इक्वेशन है वो है QY इक्वल टू 7y स्क्वायर माइनस 11 अपॉन 3y माइनस 2 अपॉन 3। ऐसे इक्वेशंस को सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसी इक्वेशंस में सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको 0 के इक्वल में रखेंगे, देन उसका जो डिनोमिनेटर है उसको हमें ख़त्म करना है, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो 7y स्क्वायर माइनस 11 अपॉन 3y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आएगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन निकल के आएगी वो ये हो जाएगी। इस इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर देखें तो ये होती है हमारी 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2। इसका कंपैरिजन हमें करना है ay स्क्वायर प्लस by प्लस c के साथ में, ठीक है। तो y स्क्वायर जो भी है, y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, तो यहाँ a की वैल्यू 21, जो y का कोफिशिएंट है वो b है, तो b की वैल्यू -11, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारी c है, तो ये है हमारी -2। ये हमारी a, b और c की वैल्यूज़ यहाँ पे निकल के आ जाती है। चलिए अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस से हम इसको वेरीफाई करें। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए। इससे हम इसको सबसे पहले वेरीफाई करें। तो LHS को लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी सबसे पहले इसके जीरोस हम फाइंड कर लेते हैं। 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इक्वल टू 0। जब हम जीरोस इसके फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ पे स्प्लिट मिड टर्म मेथड लगाना है। स्प्लिट मिड टर्म मेथड में हम क्या करेंगे, जो c का कोफिशिएंट है या जो c है उसका मल्टीप्लाई a के साथ करके देखते हैं। तो -2 मल्टीप्लाई 21 ये होता है -42।
ठीक है। हाँ, अब हमें कोई भी ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई -42 हो और उन्हीं दो नंबरों को प्लस या माइनस करने के बाद जो हमारी जो बीच वाली टर्म है, जो b का कोफिशिएंट है, वो आना चाहिए, मतलब -11 आना चाहिए। चलिए हम देखते हैं। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई -42 हो और इन्हीं दो नंबरों को प्लस या माइनस करने के बाद हमारे पास -11 आए। तो हम देखते हैं 14 and 3, तो -14 मल्टीप्लाई 3, तो ये आता है -42 एंड -14 प्लस 3 करेंगे तो ये -11। तो हमारे नंबर जो हमें मिलेंगे हैं वो क्या है, -14 and 3। तो हमें बीच वाली टर्म को -14y प्लस 3y के रूप में हम इसको तोड़ते हैं। इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 7y, तो 3y -2, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेते हैं, तो 3y -2। अब इसमें और इसमें हमारा 3y -2 कॉमन है, अब दोनों का कंपैरिजन जीरो के साथ करेंगे। 3y -2 इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू आता है हमारा 2/3। ये पहला जीरोस आ गया। 7y प्लस 1 इक्वल टू 0, 7y इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू -1/7। ये आ गया हमारा दूसरा जीरोस। इसको हम अल्फ़ा बोल देंगे, अल्फ़ा इक्वल टू 2/3 एंड इसको बीटा बोल देंगे, बीटा इक्वल टू -1/7। ये हमारे दो जीरोस हमें फाइंड हो गए हैं, अल्फ़ा 2/3, बीटा -1/7। ठीक है। अब ये तो हमारे जीरोस आ चुके हैं, अब हमें इसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने के लिए हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फाइंड करेंगे। सम ऑफ जीरोस की आइडेंटिटी होती है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। LHS को ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। हमारी अल्फा की वैल्यू, अल्फा और बीटा कितना आया है, अल्फा 2/3 है, बीटा -1/7 है, तो 2/3 प्लस -1/7। एलसीएम लेंगे दोनों का 21, 14 माइनस 3, तो ये आया हमारा 11/21। अब इसी में RHS को देखते हैं, -b/a। वैल्यू देखते हैं b और a की। b की वैल्यू है -11, a की वैल्यू है 21, तो -11/21, तो ये आ गया हमारा प्लस का 11/21। तो यहाँ देखते हैं LHS और RHS हमारे इक्वल हैं, तो LHS इक्वल टू RHS, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे वेरीफाइड होता है, या जो हमारे जीरोस निकल के आए हैं वो वेरीफाई करते हैं हमारी इक्वेशंस को। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी हमें वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो LHS ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू है 2/3 एंड बीटा की वैल्यू है -1/7, तो ये आएगा -2/21। RHS को ले लेते हैं, c/a। c की जो वैल्यू है हमारी, c की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू 21 है, तो -2/21 ये वैल्यू हमने पुट कर दी।
तो यहाँ पे भी हमारा LHS और RHS जो है वो इक्वल है, तो यहीं पे हमारा ये वेरीफाइड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको वेरीफाई करना है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, उसका जो बेसिक पॉलिनोमियल है, बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके साथ में हम इसको कंपेयर करेंगे, ABC की वैल्यू निकालेंगे। देन उसके बाद हम जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस को हम स्प्लिट मिड टर्म से फाइंड कर सकते हैं। जीरोस आ जाने के बाद हम उसको फर्दर वेरीफाई करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हमें वही करना है। तो इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/4। ये भी हमारी कहीं ना कहीं फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले हमें फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। इसके लिए हम इसका कंपैरिजन 0 के साथ करेंगे या इक्वल में 0 रख देंगे। एलसीएम आएगा हमारा 4 2 जा 8x स्क्वायर, सॉरी हाँ 2 7 जा 14x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी बेसिक पॉलिनोमियल बन गई। इसका कंपैरिजन हमें करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ में। तो यहाँ कंपेयर करने के बाद x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, तो यहाँ पे a हमारा 8 है। जो x का कोफिशिएंट है वो b है, वो हमारा 14 है। जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारी c है, तो वो 3 है। तो यहाँ a, b और c की वैल्यूज़ हमारी आ चुकी हैं। अब देन हमें इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है एंड जीरोस फाइंड करने हैं। तो पॉलिनोमियल है हमारी 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये भी हम स्प्लिट मिड टर्म से करेंगे। स्प्लिट मिड टर्म के लिए जो c है या जो तीसरा कांस्टेंट नंबर है हमारा, उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं a के साथ में, या जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसके साथ में। तो 3 × 8, तो ये आता है हमारा 24। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई तो 24 हो और उन्हीं दो नंबर का प्लस या माइनस करने के बाद 14 आए। चलिए हम ढूंढते हैं ऐसे नंबर्स। मल्टीप्लाई 24 हो एंड प्लस या माइनस करने के बाद 14 आना चाहिए। तो 12 2 जा 24 एंड 12 प्लस 2 14। चलिए नंबर हमें मिल चुके हैं 12 एंड 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ हम इन दोनों में 4x को कॉमन ले सकते हैं। 2x प्लस 3, यहाँ पे हम 1 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये भी 2x प्लस 3। अब इसमें और इसमें हम 2x प्लस 3 को कॉमन ले सकते हैं। 4x प्लस 1 हमारा बचता है। अब फर्दर अलग अलग कंपेयर करेंगे तो 2x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -3/2। ये अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है हमारी -3/2। 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/4। तो ये x की दूसरी वैल्यू या बीटा की वैल्यू आ चुकी है -1/4। ये हमारे जीरोज आ चुके हैं, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा -3/2, बीटा हमारा -1/4। अब हमें इसको वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से इसको वेरीफाई करेंगे। चलिए, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। LHS को ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जो वैल्यू है वो -3/2 है, बीटा की -1/4।
-3/2 प्लस -1/4। फोर यहाँ एलसीएम आता है, -6 -1, तो ये आती है वैल्यू -7/4। अब RHS को ले लेते हैं, -B/A। अब जो A और B की वैल्यू है, B की वैल्यू 14, A की वैल्यू 8, तो -14/8। इसको फर्दर और हम छोटा करेंगे तो 2 7 जा 14 एंड 2 4 जा 8, तो -7/4 ये भी वैल्यू हमारी आ चुकी है। तो यहाँ पे हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर है और यही हमारा वेरीफाइड हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको सम ऑफ जीरो से वेरीफाई करते हैं। अब हम इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी वेरीफाई करेंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। तो यहाँ पे भी LHS को हमें ले लेना है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा है -3/2, बीटा है -1/4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2 इंटू 1/4, और ये आएगी वैल्यू 3/8। RHS को ले लेते हैं, RHS है C/A। C की जो वैल्यू है हम देखते हैं, C की वैल्यू 3 है, A की वैल्यू 8 है, 3/8। तो यहाँ पे भी हमारा LHS और RHS इक्वल आ चुका है और यही हमारा वेरीफाइड हो जाता है। तो इस तरीके से हमें इसको वेरीफाई भी करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द जीरोस of the quadratic polynomial and verify the relationships between the zeros and their coefficients। ये भी सेम क्वेश्चन है, CBSE 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो Px इज इक्वल टू x² प्लस 4/3x माइनस 4/3। ये फ्रैक्शन वाली जितने भी क्वेश्चन होते हैं इनमें हमें डिनोमिनेटर को सबसे पहले ख़त्म करना है या फ्रैक्शन को सबसे पहले ख़त्म करना है। चलिए ख़त्म करेंगे। एलसीएम लेते हैं, 3 आएगा, 3x² माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ये 0 कैसे होता है? 3 जब 0 के मल्टीपल में जाता है तो वो भी 0 हो जाता है। इसका कंपैरिजन हम बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c के साथ में, तो a की वैल्यू जो x² का कोफिशिएंट है वो a है हमारा, तो ये 3 है। जो x का कोफिशिएंट है वो b है, एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो c है। ये हमारी वैल्यूज निकल के आ जाती है a, b और c की। फर्दर अब हम जीरोस फाइंड करेंगे। तो 3x² माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। जीरोस फाइंड करने के लिए हमें स्प्लिट मिड टर्म यहाँ पे लगाना है। उसके लिए c और a का मल्टीप्लाई चाहिए होगा हमें। तो c हमारा -4 है एंड a हमारा 3 है, तो -4 मल्टीप्लाई 3 तो -12। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई -12 हो, और इन्हीं दो नंबर का प्लस या माइनस करने के बाद हमें ये -4 मिलना चाहिए। तो 6 2 जा 12 एंड 6 में से 2 हम माइनस करते हैं तो 4 आता है। तो 6 मल्टीप्लाई 2 -12 एंड -6 प्लस 2, तो ये -4। तो हम बीच वाली टर्म को जो स्प्लिट करेंगे वो -6 एंड +2 के रूप में करेंगे। ये स्प्लिट मिड टर्म जो है ये हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतने अच्छे तरीके से हमें स्प्लिट मिड टर्म आएगा।
चलिए, इन दोनों में हम 3x को कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 2, इन दोनों में हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 2। अब इसमें हम x माइनस 2 को कॉमन ले सकते हैं, हमारा बचेगा 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारी 2 है और अल्फा इक्वल टू भी 2। जो x पहले x की वैल्यू होती है वो हम अल्फा बोल देते हैं, जो दूसरे x की वैल्यू होगी उसको हम बीटा बोल देंगे। तो 3x इक्वल टू माइनस 2 एंड x इक्वल टू माइनस 2/3, ये हमारी बीटा की वैल्यू आ गई है माइनस 2/3। दो जीरोज जो हैं हमारे वो फाइंड हो चुके हैं। अल्फा पहला जीरोज है जिसकी वैल्यू 2 है, बीटा हमारा दूसरा जीरोज है जिसकी वैल्यू माइनस 2/3 है। अब यहाँ पे हमें इसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने के लिए हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से इसको वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। LHS को ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है 2 एंड बीटा की वैल्यू है माइनस 2/3, तो 2 प्लस माइनस 2/3, 2 माइनस 2/3, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 2 जा 6 माइनस 2, तो ये आ गया हमारा 4/3। RHS को ले लेते हैं, माइनस b/a, जो b की वैल्यू है हमारी -4 है, a की वैल्यू 3 है, तो माइनस 4/3, तो ये आया हमारा 4/3। तो यहाँ LHS और RHS हमारा इक्वल आ चुका है। और ये हमारा यहाँ पे वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, अब फर्दर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से इसको वेरीफाई करेंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो यहाँ पे भी हमें LHS और RHS को लेना है। LHS हम लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू हमारी 2 थी और बीटा की वैल्यू माइनस 2/3, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 2/3, तो ये आता है हमारा माइनस 4/3। RHS को ले लेते हैं c/a, तो जो c की वैल्यू है वो -4 है, a की वैल्यू हमारी 3 है, तो -4/3, तो ये भी हमारा इक्वल आया है। तो ये भी हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको वेरीफाई करना है। सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं, सबसे पहले हमें उसको कंपेयर करना है। अगर हमारी वैल्यूज जो है वो फ्रैक्शन में है तो सबसे पहले फ्रैक्शन को ख़त्म करते हैं, देन उसको हम एक सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूप में बनाते हैं। देन उसके बाद हम उसको कंपेयर करेंगे बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ में, तो a, b और c की हमारी वैल्यूज़ निकल के आती हैं। जैसे ही a, b, c की वैल्यूज़ आएंगी, अब हमें इसको सॉल्व करना है और जो ज़ीरोज़ हैं वो फाइंड करने हैं। जैसे ज़ीरोज़ हम फाइंड करेंगे स्प्लिट मिड टर्म मेथड से, तो ज़ीरोज़ फाइंड होने के बाद हमें उसको वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का यूज़ करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product respectively of the zeros are given. Also find the zeros of these polynomials by factorization. चलिए हमें जीरोस दिए हुए हैं, सॉरी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया हुआ है
इसके बेसिस पे हमें इक्वेशन को फाइंड करना है, देन उसके बाद हमें उसके जीरोस को भी फाइंड करना है। तो सम ऑफ जीरोस हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा 21/8 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हमें दिया है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 5/16। हम एक सिंपल इक्वेशन से इनको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 21/8 एक्स प्लस 5/16 इक्वल टू 0। फ्रैक्शन वैल्यू को हमें ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आता है हमारा 16, तो 16x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 5 इक्वल टू 0। 16x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमारी पॉलिनोमियल क्या आती है, 16x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 5। ये हमारी पॉलिनोमियल यहाँ से निकल के आती है। ठीक है, अब हम इसके जीरोस को फाइंड करेंगे। तो हमारी इक्वेशन है 16x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 5। चलिए इसको हमें स्प्लिट मिड टर्म लगानी पड़ेगी। तो स्प्लिट मिड टर्म के लिए c वाली टर्म का मल्टीप्लाई a वाली टर्म के साथ करेंगे, तो 5 × 16 ये हमारा 80 आता है। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई तो 80 हो और उन्हीं दो नंबरों को प्लस या माइनस करें तो -42 हमारा आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम -40 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो ये हमारा प्लस का 80 आएगा, और -40 -2 करेंगे तो ये -42 आएगा। चलिए हमें हमारे स्प्लिट मिड टर्म्स मिल चुके हैं। तो 16x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों में हम 16 और x को कॉमन ले सकते हैं, सॉरी इसमें हम 8 और x को कॉमन ले सकते हैं। तो 2x माइनस 5, देन इसमें हम -1 को कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें हम 2x माइनस 5 को कॉमन लेंगे, 8x माइनस 1 हमारा बचेगा। 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 5 एंड x जो आया वो हमारा 5/2। तो यही हमारे अल्फ़ा की वैल्यू होती है, या यही हमारा जो होता है वो पहला जीरोस होता है। दूसरा जीरोस 8x माइनस 1 इक्वल टू 0, 8x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/8। ये हमारा बीटा आया 1/8। चलो यहाँ पे हमें वेरीफाई नहीं करना है, खाली अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ हमें यहाँ पे निकालनी थी, तो ये हमारी आ चुकी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये जो बेसिक हमारी इक्वेशन होती है ये याद होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। यहाँ हम सम ऑफ जीरोस की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू रखेंगे। देन फर्दर अगर फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं तो उसको हम ख़त्म करेंगे, और हमारी जो बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आती है
वो ये है 16x² माइनस 42x प्लस 5। अब इसके बाद हम फर्दर उसके ज़ीरोज़ को फाइंड करेंगे। ज़ीरोज़ को फाइंड करने के लिए हम स्प्लिट मिड टर्म मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे ज़ीरोज़ भी फाइंड हो चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करें। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx equal to x² minus 5x plus 4, find the values of 1 upon alpha plus 1 upon beta minus 2 alpha into beta। चलिए इसमें हम फाइंड करते हैं। इसमें हमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे सिंपली सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन हम देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 4। यहाँ हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस b अपॉन ए। सबसे पहले हम इसको कंपेयर कर दें बेसिक पॉलिनोमियल इक्वेशन के साथ में। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5 एंड c की वैल्यू हमारी 4 आए। अब सम ऑफ ज़ीरोज़, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन ए। तो -5 अपॉन 1, तो ये आती है हमारी 5। तो अल्फा प्लस बीटा की हमारी वैल्यू आ चुकी है 5। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करें c अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा, c की वैल्यू हमारी 4 है और a की वैल्यू 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा भी हमारा फाइंड हो गया है। चलिए अल्फा प्लस बीटा 5 आया है, अल्फा इंटू बीटा 4 आया है। अब देन हम आगे का सॉल्व करेंगे। तो हमें वैल्यू चाहिए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। चलिए इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। जो जो वैल्यू है हमारे पास हम उसको पुट करेंगे। बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा 5 है अपॉन अल्फा इंटू बीटा 4 माइनस 2 इंटू 4। एलसीएम लेंगे 4 आएगा। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आती है -27 अपॉन 4। यही हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। यहाँ हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा डायरेक्ट आ सकता है सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की हेल्प से। चलिए आगे क्वेश्चन करें। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial py equal to 5y² minus 7y plus 1, find the values of 1 upon alpha plus 1 upon beta। चलिए इक्वेशन है 5y² माइनस 7y प्लस 1। इसका कंपैरिजन हम बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ में करेंगे। तो a की वैल्यू हमारी 5y, b की वैल्यू -7 एंड c की वैल्यू हमारी 1। अब यहाँ सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन ए माइनस b की वैल्यू -7 और a की वैल्यू 5। सेवन अपॉन 5। चलिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए। c की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 5। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा 1 अपॉन 5 आ चुका। अब 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, एलसीएम लेते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, ऊपर आ जाता है बीटा प्लस अल्फ़ा। वैल्यू पुट कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की 7 अपॉन 5 और अल्फ़ा इंटू बीटा की 1 अपॉन 5।
फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, तो 5 से 5 कैंसिल, ये वैल्यू हमारी 7 निकल के आ जाती है। तो इस तरीके से हमें इस वाले क्वेश्चंस को करना है। चलिए इसके आगे के क्वेश्चंस हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपने। आज के लिए बस इतना ही है। चलिए, थैंक यू।